हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णमासी की आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है और आज सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो सत्यनारायण की कथा ही मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। बहुत ही सुंदर है, पावन है, पवित्र है, फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। कहते हैं पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप ना कर सको तो मंदिर में जाके सुने, और नहीं तो आप घर पे भी सुन सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारी कथा लेकर आई हूँ। प्लीज़ जब भी कथा सुनो तो पूरी कथा सुनने के बाद भी उठेगा, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। और खीर पूरी का लक्ष्मी मैया को, चंद्रमा देवता को भोग लगाते हैं, अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं, सत्यनारायण भगवान को भोग लगाते हैं, और तब हम अपना व्रत खोलते हैं। और दिन में कथा कहते हैं या कथा सुनते हैं मंदिर में जाकर, पंचामृत का प्रसाद बनाते हैं, चरणामृत वगैरह बना के भगवान जी को भोग लगाते हैं और कथा सुनते हैं। वो सब मैंने जो बनाया है, इनका भोग सामग्री, वो मेरी वीडियो चैनल पर है, प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं। मैंने भगवान जी के लिए भोग कैसे बनाया, और कथा भी अवेलेबल है, प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा और ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनने से हमें धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सब कुछ, सारी खुशियाँ हमें मिल जाती हैं। इसलिए पूर्णमासी का व्रत रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। बहुत ही प्यारी सी कथा। प्लीज़ आपसे विनती है मेरी कि बड़ी मन भाव से, श्रद्धा के साथ सुनिएगा और पूरी कथा सुनिएगा। आइए सबसे पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हमारे केशव माधव की जय, कार्तिक मास की जय, दामोदर भगवान की जय। आइए कथा सुनते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन वह शुभ अवसर है जब सत्य और धर्म की ज्योति पूरे जग में फैल जाती है। इस दिन की चांदनी केवल रात को ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन को भी प्रकाशित करती है। कहते हैं जब मनुष्य सत्य मार्ग से भटक जाता है, जब जीवन में दुख, कष्ट, दरिद्रता और असंतोष छा जाता है, तब भगवान स्वयं सत्यनारायण भगवान के रूप में अवतरित होकर उसी धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। आज हम इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा तो सत्य की महिमा, भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा का अद्भुत संगम है। अतः आप सभी श्रद्धा और प्रेम से पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठकर सुनिएगा, क्योंकि यह कथा केवल सुनी नहीं जाती, यह तो अनुभव भी की जाती है। आत्मा के भीतर भक्ति का दीप प्रज्वलित करती है। तो आइए आरंभ करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। देखो, जब हम कथा में बैठते हैं तो ये सोचकर बैठिए कि हमें पूरी कथा सुनकर ही उठना है। इससे पहले आप नहीं उठोगे, और प्रसाद लेकर ही आप व्रत की कथा से उठ सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, या घर पे सुन रहे हो तो कथा का प्रसाद सबको बांट के कथा का प्रसाद ही ग्रहण करके हमारा व्रत जो पूजा है संपूर्ण मानी जाती है। एक समय की बात है जब भगवान नारायण स्वयं भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ लोक में विराजमान थे। उस समय नारद मुनि, जो सदा त्रिलोकी भ्रमण करते रहते हैं, सभी लोगों के कल्याण की इच्छा लेकर वैकुंठ पहुँचे। वे बोले, प्रभु, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। कौन सा उपाय करें जिससे वे सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, हे नारद, जो भक्त मेरी सत्यनारायण स्वरूप की विधिवत पूजा करेगा उसका हर दुख दूर हो जाएगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यदि यह व्रत किया जाए तो उसके पुण्य का फल 1000 यज्ञों के समान होता है। इस व्रत से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में अन्न, धन तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। भक्तों, सत्यनारायण कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। श्री हरि विष्णु से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। सत्यनारायण कथा आमतौर पर सुबह और शाम दोनों समय की जा सकती है। शाम के समय कथा करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। पंचांग के मुताबिक सत्यनारायण कथा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को की जाती है।
इस कथा की महिमा भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुख से देवऋषि नारद को बताई है। पूर्णिमा के दिन इस व्रत को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत को कथा सुनना बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस दिन भक्त पूर्णिमा व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण श्री सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसी शुभ दिन पर इस व्रत और कथा से जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का या कष्ट नहीं आते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सत्यनारायण व्रत करने से और कथा सुनने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है, जो भगवान विष्णु के रूपों में से एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमा के दौरान इसी करना बेहद शुभ माना जाता है। सत्यनारायण पूजा और व्रत की प्राचीन कथा इस प्रकार है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर सभी लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, सत्यनारायण का व्रत करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करेगा, उसके सारे पाप कट जाएंगे और उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी के प्राणियों के हित के लिए बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी प्रकार मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इष्ट भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म गले में बरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। उस पर नारद जी मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले,
दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही निवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वे सभी को मिश्रण को योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग बनाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण भगवान कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण भजमन्नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण भजमन्नारायणी नारायणी नारायण। आइए अब अध्याय 2 का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निडर ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। उसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का विस्तार से बताते हैं। विस्तार से सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस व्रत से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को जानना चाहते हैं। उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया।
वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार की समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय संपूर्णम। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायणी नारायणी नारायण। आइए अब तीसरा अध्याय का श्रवण करते हैं। एक राजा था, वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उसके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल की समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपने कन्या का कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे विप्र, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या अब बड़ी हो गई है, मेरी कन्या के योग्य वर देकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखकर वह लकड़ी के सुयोग वर्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करी थी, व्रत नहीं किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में पहुंचा। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग गया था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देख तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा में भूख से प्यास से अति दुखी हो अन्न की
चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या बात है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही वह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी बाणी में बोला कि हे महान मानवभावों, भाग्यवंश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उस दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे भी दुगना धन उनको दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, भजमन्नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, भजमन्नारायणी नारायणी नारायण। आइए अब चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव तो बेल और पत्ते से भरी हुई है। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नृत्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, वह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भावपूर्ण नमस्कार कर बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़िक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म और देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, तब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सास ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चले गए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि हे मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए
और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका का डूबा हुआ देख, कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान भी प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगकर वह अंत में स्वर्ग को जाता है। चौथा अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, भजमन्नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायणी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं कथा का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख भोग लिया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभी मानसवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद वहीं छोड़ दिया। वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारी ने अगले जन्म में निषाद मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, भजमन्नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत का महत्व जानते हैं। सत्यनारायण व्रत रखने से भगवान विष्णु से स्वच्छ समृद्धि, स्वास्थ्य, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण कथा का पाठ करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि 11 शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा सुबह के साथ साथ शाम को भी की जा सकती है और शाम को सत्यनारायण पूजा करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की मूर्ति को स्थापित करें और उसकी चारों ओर केले के पत्ते बांधें। पंचामृत, दूध, शहद, घी, मक्खन, दही और चीनी का मिश्रण कर उपयोग देवता को साफ करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर शालिग्राम को महाविष्णु का दिव्य पत्थर है। चौकी पर जल से भरा कलश रखें और देसी घी का दीपक जलाएं। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करें।
भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर भगवान को अर्पित करें। प्रसाद में तुलसी जरूर डालें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। पूजा एक आरती के साथ समाप्त होती है जिसमें भगवान की छवि या देवताओं के चारों ओर कपूर से जलाई जाती है। एक छोटी सी आग की परिक्रमा होती है और आरती के बाद बत्तियों को पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्यक्तियों को पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रती पंचामृत से व्रत तोड़ने के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो मुकुंद माधव द्वारिकाधीश की जय, कार्तिक के राई दामोदर भगवान जी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे सत्यनारायण भगवान, अगर कथा अधूरी पड़ी हो तो पूरी करना, पूरी पड़ी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, पूर्णमासी तिथि की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान जी की आरती। बहुत ही सुंदर है, पावन है, पवित्र है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं आरती सुनने के बाद ही हमारा व्रत जो है कथा संपूर्ण मानी जाती है। आइए आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विनसी मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय प्रभु जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय प्रभु जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख तुम ज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरिता। ओम जय प्रभु जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरिता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, अपनी हस्ती बढ़ाओ, करुणा हस्ती बढ़ाओ, द्वार पड़ा में तेरे। ओम जय प्रभु जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय प्रभु जय जगदीश हरे, मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको सौंप, क्या लागे मेरा। ओम जय प्रभु जय जगदीश हरे, श्री विष्णुवान लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हरि, आनंद में परमानंद पद पावे। ओम जय प्रभु जय जगदीश हरे, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मुकुंद माधव द्वारकाधीश की जय, हमारे केशव माधव की जय, पूर्णिमा तिथि की जय, कार्तिक मास की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें मेरी सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।